हेलो एवरीवन, मैं नीता गोयत फिजियोथेरेपिस्ट हंसी। और आज मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इस आंटी को भी साइड का दर्द है 2 साल से। तो आज मैंने 2 दिन हुए आंटी को करते हुए, काफ़ी आराम है। तो आज मैं बताती हूँ साइड का की मालिश पॉइंटों के साथ, और फिर एक्सरसाइज, और फिर मालिश, और फिर एक्सरसाइज। मैं आज आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखो, वीडियो को पूरा वॉच करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करो, आप ही हमें सपोर्ट दोगे। और अब मैंने की आंटी की मालिश पॉइंटों के साथ, क्योंकि यहाँ से हमारी साइड का की नस होती है शुरू, और साइड का की नस बहुत लंबी और चौड़ी होती है हमारे सिर में, जो यहाँ तक जाती है। मैंने अब वहाँ मालिश करके पॉइंटों के साथ, अब मैंने यहाँ पिंडली पर की, क्योंकि आंटी की पिंडलियों पर मतलब गांठें सी बनी हुई है, क्योंकि नस बंद हुई ना, तो वो गांठों से बनी हुई है, क्योंकि वहाँ खून रुक गया है। तो इसलिए मैंने वहाँ पॉइंटों के साथ मालिश की, जहाँ जहाँ नस रुकी हुई है और गांठ बनी हुई है। ऐसे ऐसे ये जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना, यहाँ से ऐसे करने से आंटी को बहुत चैन मिल रहा था। तो ऐसे ऐसे ये जो गांठें हैं वहाँ पे मैंने मालिश की 10 मिनट तक। फिर यहाँ जो अपनी एडी के ऊपर नहीं होती है नसें, यहाँ अपने साइड का की नसें आती हैं, फिर मैंने वहाँ मालिश की कुछ देर तक। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने फिर वाइब्रेशन वाली मशीन चलाई यहाँ पे आंटी का, क्योंकि वाइब्रेट करती है। साइड का की नस अपनी यहाँ से कुल्ले, मतलब कुल्ले से लेकर यहाँ तक पूरी टांग में आ जाती है। कई देर तक मैंने हिप की मालिश करके, और हिप के ऊपर ये चला के वाइब्रेट वाली मशीन, मतलब आंटी को बहुत बहुत चैन आ रहा था। आंटी बोल रही थी, आप चलाते रहो बेटे, चलाते रहो। फिर मैंने यहाँ पिंडलियों के ऊपर चलाई वाइब्रेशन की मशीन। यहाँ मैंने 10-15 मिनट ये वाइब्रेट वाली मशीन चलाई आंटी को। क्योंकि साइड का की नस हमारी जब दर्द करती है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें एक जलन सी पैदा होती है, बहुत दर्द होता है। फिर मैंने उसके बाद आंटी को लगाया सिक्का। यहाँ हिट देने के बाद मैंने आंटी के साथ साथ वहाँ पॉइंट दबाए, जहाँ से हमारी नसें शुरू होती है साइड का की। 10-15 मिनट मैंने फिर भी किया आंटी को, क्योंकि जब मैं मसाज या थेरेपी देती हूँ ना, तो मेरे में 1 घंटा लग जाता है, कि मैं पूरा टाइम देती हूँ पेशेंट को। फिर मैंने एक्सरसाइज करवाई आंटी की, जब तक मैं 10 गिनती हूँ ना, जब तक वो होल्ड रखती है। फिर धीरे धीरे अप, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर अप, ऐसे 10-10 मिनट तक अप डाउन करना पड़ता है। जब तक मैं 10 गिनती हूँ ना, जब तक फिर अप, फिर डाउन, ऐसे करके मैंने एक्सरसाइज करवाई आंटी को। फिर मैंने दूसरी एक्सरसाइज कराई आंटी को, क्योंकि उस लेग्स में दर्द था ना आंटी का साइड का, तो वो टांग इस पर रख के, फिर यहाँ से इनको पकड़ा के, फिर ऐसे ये एक्सरसाइज कराई मैंने, क्योंकि साइड का की मेन एक्सरसाइज होती है। क्योंकि साइड का की जो नस होती है ना, वो खिंचती है, खुलती है। तो ये मैंने 10-15 बार कराई आंटी को। फिर उसके बाद नीचे मैंने जो ये मैंने कर रही हूँ ना, रीढ़ की हड्डी पे से और ये साइड का के दल से, इससे हमारी नस खुलती है, क्योंकि खून का दौरा होने लगता है। तो ये मैंने 10-15 बार आंटी को किया। और फिर आंटी के जो जो लेग में दर्द था ना, तो ये उसके ऊपर ये रखवा के, फिर मैंने यहाँ एडी के साथ इसका ये पॉइंट दबाए। ऐसा ये पूरी टांग में किया, क्योंकि हमारी साइड का की नस यहीं तक आती है, पूरी टांग तक, नीचे एडी तक। तो ऐसा करने से उसमें दबाव पड़ता है नस में, और वो फिर उसमें खून दौरा करने लग जाता है। फिर आंटी की मैंने करवाई चौथी एक्सरसाइज ये वाली, क्योंकि घुटनों को यहाँ सीने तक मिला देना। फिर मैंने दूसरे घुटने को
एक्सरसाइज की 10-10 बार। ऐसा कराने से आंटी को बहुत ही चैन मिल रहा था। फिर मैंने दोनों ऐसे करके सीने से लगा दिए हैं घुटने। इसे भी जिसकी भी मेलेडीज की प्रॉब्लम हो या भाई कोई L4 L5 ऐसे बर्नस दबी हुई हो, तो ये एक्सरसाइज करने से भी बहुत काफ़ी आराम मिलता है। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करो और सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक यू।